श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग शायद 5-6 दिन बाद आ रहा है आपके पास और मैं उसका रीज़न भी बताऊँगी। जैसे ही मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ से आई थी, पतिदेव मुझे ले आए थे पिछले हफ्ते, तो आते ही ना मुझे पीरियड्स हो गए और उसके बाद मेरी हालत 3-4 दिन तक इतनी ख़राब रही है ना, इस बार मैं आपको बता नहीं सकती। कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब आप समझ ही सकते हैं, जब अपनी बॉडी साथ नहीं देगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो 3-4 दिन तक ना बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब रही है, मतलब इतना पेन था इस बार। फिर अभी डॉक्टर वगैरह के गई, सारी चीज़ें हुई, तब जाके अभी मुझे थोड़ा सा आराम है। तो मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। बना हुआ तो काफ़ी पहले का था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी। ये उसी दिन का है जब मैं वापस आई थी। आते ही थोड़ी घर की साफ़ सफाई करी थी और उसके नेक्स्ट डे ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, फिर मैं उठ ही नहीं पाई। 3-4 दिन तक पतिदेव नहीं किया, 2 दिन घर से काम किया। आज वो भी 3-4 दिन में ऑफिस गए हैं। तो आज है वेडनेसडे जब मैं ये वीडियो जो है शूट कर मतलब वीडियो जो है एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वेडनेसडे के दिन कर रही थी मैं। उसके बाद आज दवाई लेने के बाद मुझे काफ़ी आराम है और डॉक्टर को दिखाने के बाद, वरना तो इस बार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आप खुद समझ सकते हो अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया। जब भी कुछ भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हो वही, लेकिन कुछ भी हो जाता है ना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मेरा भी ना वीडियो बनाने का मन था या ना घर के किसी काम में, बस एक ही जगह मन रहता था। तो वही चीज़ होती है कि जहाँ भी बॉडी में दर्द होता है ना, मन वहीं पर पड़ा रहता है पूरा टाइम। तो वही मेरे साथ था। तो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे बोला था कि कंटिन्यूटी रखूँगी और व्लॉग आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या ही नज़र सी लग जाती है। सच में नज़र गाइज एकदम रियल होती है। पहले मैं बहुत कम विश्वास करती थी इन सब चीज़ों पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि होती हैं चीज़ें। पता है, जो लोग नहीं भी बोलते हैं ना, लेकिन अंदर अंदर आपसे खुश नहीं होते और देखते हैं वीडियो वगैरह, इतनी सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो पता है, कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि सब कुछ ठीक चलते ना कुछ ख़राब होता ही है। तो नज़र होती है गाइज़। मैंने तो ये कब से फ़ील करी हुई है। पहले मैं सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अभी मुझे विश्वास होने लगा है चीज़ों पे। तो आज मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उस दिन आके मैंने जो है, पहले तो घर में इतना मतलब गंदा हो रखा था। वैसे तो पतिदेव जो है बेचारे करते ही हैं, लेकिन अभी 2 दिन ये भी मेरे साथ वहीं पे थे। तो इस वजह से, क्योंकि सैटरडे संडे रुक के हम लोग तब आए थे, तो इस वजह से पूरा जो है गंदा हो रखा था। आंधी वगैरह भी आई थी बीच में, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो सबसे पहले तो मैंने पूरे घर में डस्टिंग, झाड़ू वगैरह करी और उसके बाद ये बाहर वाले कमरे में ना पूरे बेड पे कपड़े कपड़े पड़े हुए थे, जो पतिदेव ने कुछ धो रखे थे, कुछ मैं वहाँ से लेकर आई अपने, कुछ मैंने अपना बैग खोला, वो सारे कपड़े। तो वो सारे कपड़े मैंने समेट के रखे और कुछ ये किताबें वगैरह, लैपटॉप पतिदेव के इस पे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो आके थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं अपनी, तो वो रहता है, या ऑफिस का काम करता है वो फैला रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं लग गई थी अपना सारा काम समेटने में, क्योंकि कहीं से आओ ना घर गंदा होता है। वैसे तो मेरा मतलब वहाँ से आके भी थकान हो रखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता था, हल्की हल्की सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने कहा कल से तो फिर मेरी हालत रहेगी नहीं काम करने लायक, तो मैंने सोचा कि आज ही निपटा लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से ना पूरा घर समेटा, पूरे घर में झाड़ू डस्टिंग करने के बाद फिर आ गई पोछा लगाने की बारी। तो मैंने मंदिर वाले रूम से स्टार्ट किया पोछा लगाना। अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी और तब जाके कहीं लगेगा कि हाँ, इस घर में मन लग रहा है। और पतिदेव मुझसे बोल रहे थे कि इतने टाइम से मैं गई हुई थी, बीच में आई थी एक दिन के लिए, लेकिन वही होता है ना, जब दूर रहो, और तब से बोल रहे हैं कि ना तो खाने पीने में मन लगता है, ना अकेले मन लगता ही नहीं है। आप लोग भी फील करेंगे जो लोग ऐसे रहते हैं। अब हम 2 ही लोग हैं, उसमें से भी एक अकेला रहे तो नहीं हो पाता है ना चीज़ें। तो शाम का टाइम हो गया था, सारा काम मैंने कर लिया था। हम लोग आ गए थे 3-3:30 बजे के करीब। उसके बाद आते ही मैं यहाँ काम में लगे। मुझे लग रहा था कि अगर मैं बैठ गई ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा और फिर 3-4 दिन तो मेरे वैसे ही जाएंगे। तो इस वजह से तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, पतिदेव बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। बालकनी में भी मैंने प्लांट्स में पानी वगैरह डाल दिया था, झाड़ू वगैरह लगा दी, पोछा लगा दिया बालकनी में भी। तो पूरे तरीके से साफ़ सफाई मेरी अच्छे से हो गई थी घर की। और फिर पतिदेव नहा के बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो
कपड़े वगैरह तो मशीन में कल ही लगाऊंगी, कपड़े मैंने आज नहीं लगाए। तो अब मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि डिनर में भी कुछ ऐसा बनाती हूँ जो हल्का फुल्का हो और रात के खाने के लिए भी है ज़्यादा हैवी ना हो। तो यहाँ मैं बनाने आ गई थी, पतिदेव ने भी बोला कि खिचड़ी बना लो, तो मैं खिचड़ी बनाने आ गई थी। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने चावल सोख करके रख दिए। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी चॉपिंग। और आज बिल्कुल भी चॉपर वगैरह निकालने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि एक तो 2 घंटे का सफ़र गुड़गांव से यहाँ आने में ना 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो फिर सुबह से वहाँ से भी चलो चलो, वो तो सुबह नाश्ता वगैरह हम करके आए थे। फिर बीच में हम जब मेट्रो में थे तो मैंने वड़ा पाव वगैरह खा लिया था, जो मेरा फेवरेट है, पतिदेव ने भी। उसके बाद हम घर आए, यहाँ आके मैं सिर्फ काम में लग गई। और पूरा काम निपटाने के बाद आपको पता ही है कि दिखाने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जितना मैं दिखाती हूँ ना, उससे कई ज़्यादा टाइम लगता है। तो घंटों में जो काम होता है ना, वो सिर्फ मैं आपको मिनटों में दिखा देती हूँ। सिर्फ वीडियो में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दिखाने का अलग होता है और करने का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ले लेती है। तो वीडियो में मैं उतना दिखा नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहा फटाफट से ना खाना भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है खिचड़ी बनने के लिए रखी सबसे पहले। और इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, तो अभी बिल्कुल मन हो ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसे सब्ज़ी रोटी बनाऊँ। तो पतिदेव ने भी बोला कि कब से तो लगी हो। बीच में उन्होंने भी थोड़ी बहुत डस्टिंग में बेचारे ने हेल्प करवाई। और फिर वो थोड़ा चले गए थे मार्केट का काम निपटाने के लिए, और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो जब तक वो निपटे तब तक पतिदेव भी आ गए। फिर वो बैठ गए पूजा करने के लिए, और मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो इस तरीके से आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना, मैं क्या ही बताऊँ। और अभी मुझे ऐसे हो रहा है बस कि फटाफट से ये खाना बने और उसके बाद मैं रेस्ट करूं, क्योंकि अभी थोड़ी वैसी भी बेचैनी हो रही थी। और कल से तो मुझे पता है 3-4 दिन का मेरा हालत ख़राब ही रहेगी। इस बार इतना ज़्यादा पेन मुझे अभी से फ़ील होने लग गया था। तो फटाफट से यहाँ मैं बनाती हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी, पतिदेव की भी पूजा हो गई थी। तो पतिदेव बोलने लगे मैं थोड़ा सा इसके साथ छाछ बना लेता हूँ, क्योंकि दही रखी हुई थी, पतिदेव ने मंगवा ली थी दही। तो यहाँ पर जो है दही से बनाएंगे छाछ। और साथ में जो है हमारी जो पुलाव थे वो मैंने बनने के लिए रख दिए थे। पुलाव खिचड़ी कुछ भी बोल सकते हो आप, अभी जो बनने वाला है वो तो उसके बाद पता चलेगा कि जल्दी जल्दी में मैंने क्या बनाया। तो यहाँ पर जो है मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी थी और पतिदेव ने छाछ बना ली थी। तो बस यहाँ मैं अब सर्व कर लूँगी अपने और पतिदेव के लिए खाना फटाफट, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, थकान भी हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। और काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के पास व्लॉग नहीं गया है, तो मैंने सोचा ये वाला व्लॉग आज मेरी हिम्मत है, मैं ठीक हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और जब मैं वहाँ से निकली थी ना घर से, मतलब मम्मी और अपनी छोटी बहन के पास से, तो उनके सामने तो मैंने नहीं दिखाया। लेकिन मैं जब ऑटो में बैठी ना, जब वहाँ से हम MG रोड तक आए, तो भाई मैं रोते रोते आई हूँ। मतलब वहाँ से आना ना छोटी बाबू को छोड़ के, मेरे को भी इतना फ़ील हुआ, मैं रो के आई हूँ। तो फिर मेरे पतिदेव बोलने लगे कि कोई नहीं, मिलने चला करेंगे बीच बीच में। तो फिर हम लोग ऐसे आए कि मैंने मम्मी और छोटी बहन को दिखाया नहीं, लेकिन मुझे इतना रोना आया और रोते रोते आई हूँ मैं। उसे छोड़ के आना ना, इतनी क्यूट सी, इतनी छोटी सी है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन क्या है, देखो घर गृहस्थी है, अब वहाँ उतना ही टाइम रह सकते हैं, अपनी भी संभालनी है, अपनी भी घर गृहस्थी है। और मेरे पतिदेव का भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था अकेले, और मेरा भी नहीं लग रहा था अब लास्ट दिनों में। तो क्योंकि थोड़े बहुत दिन चल जाती हैं चीज़ें, फिर तो अपनी घर गृहस्थी संभालनी होती है। और मैं इनको भी ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भाई हम दोनों ही हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रहते हैं। और मैं इनको ऐसे छोड़ के मायके भागूँ और इस तरह रहूँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ना तो इनका खाने पीने का ध्यान रहता है, भले ही ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अकेले इंसान का ना अकेले ही होता है। क्योंकि जब ये ऑफिस जाते हैं ना, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को ही पता है कई चीज़ों में ना आलस आता है। और हम तो औरतें हैं, हम तो फिर भी चलो एक बार को चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन आदमियों में तो थोड़ा सा होती है चीज़ें, वो थोड़ा आलस कर जाते हैं चीज़ों के लिए। और मन भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। और शादी के बाद हमारा बहुत कम है कि हम अलग रहे हैं, तो इस वजह से। उसके बाद मैं नहा के आई, सोने से पहले खाना पीना सब हो गया था। उससे पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने सोचा था सारा काम निपटा लेती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा किचन का भी काम निपटा के तभी नहाने जाऊँगी। फिर मैं नहा के आई, और यहाँ ये बेड दिन में लेटे हुए थे, तो कंबल वगैरह पड़े थे, तो सोने से पहले थोड़ा सा बेड जो है मैं ठीक करूँगी, बेडशीट वगैरह। और ये वाली बेडशीट मेरे पतिदेव ने मेरे जाने के बाद ना, इस बेडशीट का देखो क्या हाल किया, इस पर प्रेस करिए रख के
कपड़ा कुछ बिछाया नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट प्रेस करने लग गए और ये पूरी बेडशीट जला दी। इतनी अच्छी बेडशीट थी ना गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं था, ये आज भी ऐसी लगती थी। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यूज़ करते हुए और मेरे जाते ही देखो ये ऐसे नुकसान करने लगते हैं घर के ना। अगर औरत ना हो ना घर में तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग देख लो। तो ये इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरे जाने के बाद। और मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा कर दिया ना आपने कांड देखो। तो कह रहे हाँ ये जल गया ये वो तो अच्छा हुआ कि अंदर से गद्दा नहीं जला। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि नीचे कुछ कपड़ा वगैरह डाल के ना तब प्रेस किया करो। उसके बाद गाइज़ अभी मुझे इतना वो आ रहा है, मतलब देख के ना चीज़ें जब ख़राब होती है, पता मेरी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो ना, अगर वो ऐसे ख़राब होती है ना मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं अभी आप लोगों को मैंने यही दिखा और मैंने पतिदेव को भी डांट लगाई। मैंने कहा ये कर दिया ना मेरे जाने के बाद, देख लो। तो बस गाइज़ ये वाला व्लॉग जो है ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है और इसके बाद कुछ शूट करने के लिए भी नहीं था। और बस मैं अब कल का जो भी व्लॉग होगा वो शूट करूँगी जैसे भी मेरी हालत होगी। अभी तो वैसे ठीक है, 4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा ख़राब रही है इस बार तो क्या ही बताऊँ, कुछ शूट ही नहीं हुआ। अब जो भी होगा ना बिल्कुल नई चीज़ें होंगी, नया शूट होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था कि पुराना व्लॉग रखा है, सिर्फ ये एक व्लॉग था जो मैंने वहाँ से आने के बाद बनाया था और यही था। अभी इतनी ज़्यादा थकान आपको मेरे फेस पे भी दिख रही होगी नहाने के बाद भी। तो बस अभी जो है हम लोग जाएंगे सोने के लिए, थोड़ा सा खाना पीना खा के हम लोग छत पे भी चले जाते हैं घूमने के लिए। तो उसके बाद सोने चले जाते हैं और फिर से वही जो मेरे सेम रूटीन है ब्रह्म मुहूर्त वाला, वही देखने को मिलेगा। अभी तो 3-4 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। पतिदेव उठ जाते थे लेकिन मैं नहीं उठ पाई बिल्कुल भी, क्योंकि हालत ही नहीं थी। तो गाइज़ कैसा लगा आज का व्लॉग? और मेरे फैमिली व्लॉग होते हैं, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से प्यारे से नए व्लॉग के साथ। तब तक ये वाला व्लॉग देखो। और अब आपको व्लॉग्स कंटिन्यू बोलूँ या नहीं बोलूँ पता नहीं, क्या जैसे ही कंटिन्यू बोलती हूँ ना अब व्लॉग आ ही नहीं पाते हैं गाइज़। तो बस आप लोग मेरे व्लॉग्स में बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, जल्दी डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।